अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, A1 होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी ज़िंदगियों में। मेरा नाम है फातिमा और आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज देगी आलू गोश्त की रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक अदद कुकर ले लेना है और कुकर के अंदर आपने डालना है 1 कप जितना ऑयल। 1 कप भर के आपने ऑयल डालना है। इसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करने हैं प्याज और लहसुन। प्याज आपने लेने हैं 5 अदद, अगर छोटे हैं, अगर बड़े साइज़ के हैं तो 4 अदद। उनको बारीक बारीक काट के वो डाल देने हैं और 10 से 12 लहसुन के आपने जवे लेने हैं, वो शामिल कर देने हैं। अब इसे आपने गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। बहुत ज़्यादा आपने इनको काला नहीं करना है या डार्क ब्राउन नहीं करना है। और यहाँ पे गोश्त है मेरे पास तकरीबन आधा किलो जितना। सो आप मटन में भी बना सकते हो, बीफ में भी बना सकते हो, मैं मटन का बना रही हूँ। अब जब ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब आपने इसके अंदर गोश्त डाल देना है। लहसुन और प्याज के अंदर मैंने गोश्त डाल दिया। अच्छे तरीके से गोश्त को वॉश कर लीजिएगा। गोश्त डालने के बाद आपने इसको भूनना है। तकरीबन आपने इसको भूनना है 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छे तरीके से गोश्त आपका भून जाए प्याज के साथ। और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो मैं आपको बताऊँगी। सो अब आप देख सकते हैं कि गोश्त को मैं भून चुकी हूँ तकरीबन 10 मिनट के लिए। सो अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ नमक, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। हल्दी मैंने ली है 1 छोटी चम्मच। और इसके बाद हम डालेंगे जी लाल मिर्च का पाउडर, और वो भी मैं डाल रही हूँ 2 छोटी चम्मच। ठीक हो गया। और इसके बाद आपने इसमें 1 टीस्पून जितनी रेड चिली फ्लेक्स यानी कि दादर लाल मिर्चें डालनी है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जितना आप खाते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। ये नॉर्मल नमक मिर्च है। नमक मिर्च डालने के बाद, सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है पानी। अब पानी आपने इसके अंदर इतना डालना है कि गोश्त की हर बोटी जो है वो पानी के अंदर अच्छे तरीके से डिप हो जाए, लेवल हो जाए सारा। ठीक हो गया। तकरीबन 2.5 से 3 ग्लास आपके इसके अंदर डलेंगे। और ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से पानी में डूब चुकी हैं। सो इतना ही आपने पानी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। मैंने तकरीबन 3 ग्लास पानी डाला है। पानी डालने के बाद आपने इसको कवर कर देना है। अच्छे तरीके से बंद कर दें कुकर के ढकने को। और बंद करने के बाद आपने इसके ऊपर सीटी लगा देनी है। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आपने गोश्त को सीटी देनी है। ठीक हो गया। 15 से 20 मिनट सीटी देने के बाद आपने क्या करना है, चूल्हा बंद करना है, सारी भाप निकाल देनी है इसके अंदर से। और फिर आपने कुकर का ढक्कन उठाना है। उसके बाद आपने नीचे चूल्हा जलाना है और आपने जो पानी डाला हुआ है इसको आपने सारा खुश्क करना है, ड्राई करना है। लेकिन उससे पहले आपने इसके अंदर टमाटर डाल देने हैं। सो टमाटर मैंने लिए हैं तकरीबन 3 अदद। उनको मैंने अच्छे तरीके से कूट लिया है। आप कद्दूकश करके भी डाल सकते हैं। ठीक हो गया। सो 3 अदद आपने टमाटर डालने हैं और 5 अदद मैंने प्याज लिए थे, छोटे साइज़ के थे मेरे पास। अगर आपके पास बड़े थे तो आपने 4 प्याज लेने हैं और 3 टमाटर लेने हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। और अब आपने कुछ भी नहीं करना, पानी को आपने सुखा लेना है। दरमियानी आपने आंच रखनी है और वक्तन फ़वक्तन इसके अंदर चम्मच आपने चलाते रहना है। ये आप देख सकते हैं पानी जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई होने को आ चुका है। सो इस स्टेज पे आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर शामिल करनी है कुटी हुई सब्ज मिर्च। ग्रीन चिली मैं ज़्यादातर पीस के डालती हूँ। मैंने 2 अदद ली थी, उनको कूट लिया अच्छे तरीके से और वो डाला, उससे टेस्ट इन्हांस हो जाता है। अगर आप काट के डालना चाहते हैं तो बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपने 5 से 10 मिनट मसाले को भूनना है ताकि ये अच्छे तरीके से भुन जाए और इसका कच्चापन भी खत्म हो जाए और मज़ेदार मसाला आपका रेडी हो जाए, ऑयल छोड़ दे। सो ये भुन चुका है। आप इसका कलर देख सकते हैं कितना प्यारा खूबसूरत सा रेड सा निकल के आया है। इस स्टेज पे आपने इसके अंदर आलू डाल देने हैं। जैसे कि आप आलू गोश्त में आलू काट के डालते हैं वैसे ही आपने कट करने हैं। और ये तकरीबन 4 से 5 अदद दरमियाने साइज़ के आलू थे, इनको मैंने कट कर लिया और वो इसके अंदर शामिल कर दिया। आलू डालने के बाद आपने क्या करना है, तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने इसको भूनना है आलूओं को गोश्त के साथ। और 5 मिनट भूनने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर शामिल कर देना है पानी। पानी आपने उतना डालना है जितनी आप ग्रेवी बनाना चाहते हैं आलू गोश्त की। ज़्यादा पतला शोरबा रखते हैं तो ज़्यादा डाल दें, कम रखते हैं तो कम डाल दें। मैंने तकरीबन इसके अंदर 3.5 से 4 ग्लास डाला है, क्योंकि आलू जो है उनको भी गलने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये पकेगी भी अभी। सो इसलिए मैंने इसके अंदर 3.5 से 4 ग्लास पानी डाला है। ठीक हो गया। आप अपने जितनी भी आपने घर के लोगों के लिए बनानी है उतनी क्वांटिटी के हिसाब से पानी डाल दें, उतना शोरबा आप बना सकते हैं।
अब आपने क्या करना है, पानी डालने के बाद इसको मिक्स करना है और आपने इसको कवर करके रख देना है दरमियानी आंच के ऊपर पकने के लिए, ताकि आलू जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए और शोरबा जो है वो भी पक जाए, उसके अंदर बॉयल आता रहे। सो आप देख सकते हैं तकरीबन इसको पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये पक रहा है। सो आपने क्या करना है, जब पूरे 30 मिनट गुजर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने इतना ही रखना है, मुझे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना था, ये क्वांटिटी काफ़ी है, इसकी ये थिकनेस ठीक है। सो आपने क्या करना है, इस स्टेज पे जब इसको 30 मिनट हो जाएंगे तब आपने इसके अंदर थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डालना है 1 टीस्पून जितना। 1 टीस्पून आपने इसके अंदर डालना है जी धनिया पाउडर, और कसूरी मेथी आपने डालनी है खुश्क यानी कि ड्राई मेथी, वो आपने डालनी है इसके अंदर 2 चम्मच भर के। ठीक हो गया। अब ये चीज़ें डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। जो शादियों में या होटल्स में आपको आलू गोश्त मिलता है खाने को, वो बिल्कुल ऐसा ही होता है, देग में भी वो इसके अंदर कसूरी मेथी ज़रूर डालते हैं। इससे ये होता है कि बहुत अच्छा जायका आता है शोरबे का। और इसके अलावा जो गरम मसाला और धनिया पाउडर होता है ये हमेशा एंड पे डाला जाता है। सो इस तरीके से आपने भी बना लेना है, बहुत खूबसूरत कलर निकल के आएगा। सो ये आप देख सकते हैं, मैंने 30 मिनट के बाद इसके अंदर गरम मसाला धनिया पाउडर डाला था और कसूरी मेथी डाली थी, और उसके बाद इसको 10 मिनट के लिए मैंने पकाया है। अच्छे तरीके से शोरबा जो है वो पक चुका है, आलू भी मैंने चेक कर लिए हैं, गल चुके हैं। तो तकरीबन 40 मिनट के लिए पानी डाल के मैंने इसको पकाया है और ये रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना खिला खिला आया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जब आलू गल जाएं पानी के अंदर तो उसके बाद आपने देख लेना है, ध्यान रखना है, जितना आपने शोरबा रखना है उतनी कंसिस्टेंसी में आप रख सकते हो, लेकिन ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है आलू गोश्त के शोरबे की। सो इस तरीके से आपने सालन बनाना है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। मुझे फीडबैक दीजिएगा कमेंट करके कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने आज आप लोगों को कुछ अच्छा सिखाया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि उससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।